शास्त्रों में वर्णित है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है, क्योंकि वह 9 महीने तक गर्भ में अपने बच्चे को रखती है और इस दुनिया में लाती है और उसके सारे क्रियाकलापों को करते हुए उसे बड़ा करती है। लेकिन यह अब ऐसा लगता है कि बीती बातें हो गई है। आज के मॉडर्न माँ और पुराने माँ में बहुत सारे अंतरों का सामना देखने को मिल रहा है। इसी तरह की एक कहानी मैं आज आपको इस वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची कहानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की है। दरअसल ग्वालियर शहर में थातीपुर थाना क्षेत्र से एक कॉलोनी लगता है तारामाई। तारामाई कॉलोनी में ध्यानचंद्र का परिवार रहता था। ध्यानचंद्र जो है मध्य प्रदेश के पुलिस में एक सिपाही के पद पर पदस्थ हैं और उनका शादी 2017 में भिंडी निवासी ज्योति राठौर से होता है। सभी चीज ठीक ठाक चलते रहता है। इस बीच ध्यानचंद्र और ज्योति राठौर को 2 बच्चे जन्म लेते हैं। एक का नाम सनी होता है, एक का नाम मोनू होता है। सनी जो है 3 वर्ष 4 महीने का होता है और मोनू जो है 1 वर्ष 6 महीने का होता है। सभी चीज ठीक ठाक चलते रहता है। परिवार में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। एक दिन ज्योति राठौर अपने कांस्टेबल पति ध्यानचंद्र से कहती है कि दिन भर घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूं, अगर घर के नीचे एक दुकान डाल देते तो वहां कुछ ग्राहकी भी हम कर लेते, परिवार का खर्चा भी कुछ बियर हो जाता और टाइम पास भी हो जाता। ध्यानचंद इस बात को मान लेता है और प्लास्टिक के सामान से दुकान बना देता है। अब जो है ज्योति राठौर उस दुकान पर बैठकर ग्राहकी करती है। सभी चीज फिर से समान हो जाता है, ठीक से चलने लगता है। इसी बीच ज्योति राठौर अपने पति से कहती है कि इस दुकान को बंद कर दीजिए, दुकान पर बैठने का मन नहीं कर रहा है। तो ध्यानचंद्र कहता है कि ठीक है, दुकान बंद कर देंगे, लेकिन इस सामान को तो पहले बिक जाने दो। तब तक 28 अप्रैल 2023 को रात्रि 8:15 पर ध्यानचंद्र का बड़ा पुत्र सनी जो है छत से गिर जाता है। छत से गिर जाता है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, लेकिन 29 अप्रैल को उस बच्चे की मौत हो जाती है। सभी यह बात जानते रहते हैं कि यह एक हादसा मात्र है, लेकिन वह बच्चा अपने मां के स्वप्न में बार बार आने लगता है, मां को परेशान करने लगता है। इससे जो है ज्योति राठौर के मन में हमेशा बेचैनी रहता है, उसके आंखों का नींद उड़ जाता है। उसको डॉक्टर के पास दिखाया जाता है, तांत्रिकों के पास दिखाया जाता है, तमाम जगहों पर उसका उपचार चलता है, लेकिन कहीं से भी उसको राहत महसूस नहीं होता है। उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि कहीं ना कहीं से सनी का आत्मा जो है इस घर में घूम रहा है, जो एक न एक दिन हमें बहुत परेशान करेगा। अब जो है इस चीज से वह औरत बेचैन हो जाती है और एक दिन ध्यानचंद्र राठौर जो उसका पति होता है, उससे यह बयान करती है कि मैं ही सनी को छत से धक्का दे दी थी। मेरा विचार यह नहीं था कि उसका मृत्यु हो जाए। मैं दुकान से परेशान हो गई थी और आप दुकान बंद नहीं कर रहे थे, तो मैं सोचा कि क्यों न एक ऐसा हादसा का रूप दे कि परिवारजनों को यह बात लगे कि यह दुकान अशुभ है। ध्यानचंद्र यह बात जब सुनता है, तो कारण कि वो भी एक पुलिस कांस्टेबल रहता है, उसको इस बात में कहीं ना कहीं से कुछ गड़बड़ी महसूस होता है।
वह बार बार पत्नी से इस बात पर चर्चा करने लगता है और मन ही मन वह विचार करता है कि इतना बड़का अपराध करने वाली महिला को मैं सजा जरूर दिलवाऊंगा। अगर ये अपने बच्चे की नहीं हो सकती है तो आखिर संसार में किसका हो सकती है। और ध्यानचंद्र जो है ज्योति राठौर को विश्वास में लेता है और बार बार इस घटना का चर्चा चलाता है। इस बीच जो है उस घटना का चर्चा चलाने के दरमियान उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते रहता है, अपना सबूत एकत्रित करते रहता है। एक दिन ध्यानचंद्र जो है उसे छत पर लेकर के जाता है और किस तरह से वह सनी को धक्का दी थी उसका रिक्रिएट करने के लिए पत्नी को कहता है। लेकिन पत्नी जो है उसको जब दोहराती है तो वह घटना का अलग अलग जगह बतलाती है। इससे ध्यानचंद्र का और शक जो है उस पर गहरा होते चला जाता है। अब जो है ध्यानचंद्र के पास जो है तमाम वीडियो रिकॉर्ड हो गए हैं जो सबूत के तौर पर उन्हें साबित करने के लिए पर्याप्त है कि पत्नी उनकी एक कातिल है। घटना के 2 महीने बाद वह थातीपुर थाने पहुंच जाता है और थातीपुर थाने में एक कंप्लेन अपने पत्नी के खिलाफ में दर्ज कराता है अपने पुत्र की हत्या का। और पुलिस जो है जब इसका रिपोर्ट दर्ज करके और पुलिस जब इस बातों की संज्ञान लेती है, इस पर जांच पड़ताल शुरू करती है और पुलिस अपने अंडर में जब ज्योति राठौर को लेती है, उससे पूछताछ करती है, तो जिस तरह से पहले वह पति को भरमाती थी उसी तरह से पुलिस को भी भरमाने का प्रयास करने लगी। लेकिन पुलिस जब शक्ति पर आई, पुलिस थोड़ा सा शक्ति जब दिखाई तो ज्योति राठौर सारी घटनाओं को बतलाने लगी। जब ज्योति राठौर घटनाओं को बतलाने लगी तो ध्यानचंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गए। मामला जो है प्रेम प्रसंग का था। शादीशुदा के जिंदगी के बाद भी ज्योति राठौर का प्रेम प्रसंग उसके पड़ोसी से चल रहा होता है। एक दिन परिवार में कोई फंक्शन थे, सभी लोग किसी न किसी काम में व्यस्त रहते हैं और ज्योति राठौर जो है 8 बजे रात्रि में छत पर जाती है। मां को जाते देख सनी भी उसका के पीछे लग जाता है और मां जो है उस छत पर जब जाती है तो बगल के ही पड़ोसी उदय इंदौलिया नाम का प्रेमी छत पर इंतजार कर रहा होता है ज्योति राठौर का। और जैसे ही वह छत पर जाती है उसे अपने बाहों में भर लेता है और जैसे ही उसे अपने बाहों में भरता है उसके साथ रोमांस करने लगता है। वैसे ही सनी जो है छत पर पहुंच जाता है, अपने प्रेमी के बाहों में लिपटे अपने मां को देख लेता है और जैसे ही सनी पर ध्यान जो है ज्योति राठौर का पड़ता है वह घबरा जाती है और सीधा उस सनी को छत से फेंक देती है। वह छत से इसलिए फेंक देती है, उसे भय हो जाता है कि यह सनी जो है इस घटना को जो है अपने पिता से बतला देगा और मेरा जिंदगी जो है नर्क बन जाएगा। इस भय से वह अपने पुत्र को छत से फेंक देती है। अब जब यह घटना जब सामने आती है तो सभी के होश उड़ जाना तो स्वाभाविक। अब जो है पुलिस उस प्रेमी उदय इंदौलिया को भी गिरफ्तार कर ली है और जेल भेज दी। मामला जो है अब कोर्ट में चल रहा है। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को परेशान करने या दुख पहुंचाने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, जागरूक हो सके, इसके लिए लाया हूं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से एक मां अपने हवस के पूर्ति के लिए, अपने बुराई को छिपाने के लिए अपने पुत्र को ही छत से फेंक देती है
और उसे मौत का नींद सुला देती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।